Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247। आज की इस वीडियो में हम पीजीटी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे विच वॉज कंडक्टेड इन 2011। इसमें हमने केवल इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस को रखे हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस को हटा दिए हैं ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। इससे पहले हमने और भी पेपर को डिस्कस किया है, यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज के इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेटमेंट विच मे कंटेन टू और मोर मीनिंग्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसकी दो या दो से ज़्यादा मीनिंग होती है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। फर्स्ट है एनेक्डोट, सेकंड है एपिग्राफ, थर्ड है एम्बिगुइटी, फोर्थ है फॉइल। करेक्ट आंसर इज थर्ड, वो एक एम्बिगुइटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक क्वांटिटीज विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक एज और लाइक। इस टर्म ये कहना चाहते हैं एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों के बीच में जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती हैं, और हम कंपैरिजन करते हैं एज और लाइक के बगैर, उसे हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। फर्स्ट है एनालॉजी, सेकंड है सिमिली, थर्ड है सोलिलोकी, फोर्थ है मेटाफर। करेक्ट आंसर इज डी, मेटाफर होता है, और जब हम एज और लाइक की हेल्प से कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे सिमिली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, a play on words wherein word is used to convey two meanings at the same time is called। ये कहना चाहते हैं एक सेंटेंस में जब ये एक वर्ड एक ही जगह पे डबल मीनिंग देता है तो उसे हम क्या कहते हैं। फर्स्ट है पन, सेकंड सटायर, थर्ड हाइपरबोल, फोर्थ है पैराडॉक्स। करेक्ट आंसर पन होता है। पन जो होता है एक ही वर्ड होता है और उस सेंटेंस में वो डबल मीनिंग देता है, और इसी को हम बोलते हैं प्ले ऑन वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, a work that makes fun of another work by imitating some of writers is called। एक ऐसा वर्क होता है जो दूसरे राइटर के वर्क को इमिटेट करता है, मजाक बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं। फर्स्ट है सटायर, सेकंड है फार्स, थर्ड है पैरोडी, फोर्थ है फेबल। करेक्ट आंसर इज थर्ड, पैरोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, अ सीन दैट इंटरप्ट्स the normal chronological sequence of events in a story to depict something that happens at an earlier time। एक ऐसी सीन होती है जो किसी ऐसी स्टोरी को बताती है जो कुछ समय पहले घटित हो चुकी होती है, उसे हम क्या कहते हैं। फर्स्ट है फ्लैशबैक, सेकंड है प्रोलॉग, थर्ड है एपिलॉग, फोर्थ है फ्लैश फॉरवर्ड। तो सही आंसर इसका होता है फ्लैश बैक। एक ऐसी स्टोरी की बात करते हैं जो पास्ट में घटित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, Which poem of William Wordsworth is considered his greatest autobiographical epic। विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी एक पोएम है जिसको विलियम वर्ड्स का ये ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक माना जाता है। फर्स्ट है गिल्ट एंड सॉरो, सेकंड है द प्रिलूड, थर्ड है द एक्सकर्शन, फोर्थ है पीटर बेल। करेक्ट आंसर इज सेकंड, ये जो द प्रिलूड होता है इससे माना जाता है कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ का ये ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है, और इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था पोएम्स टू कॉलरिज के नाम से इसे लिखा था, और इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंप्लीट कर दिया था 1805 में, लेकिन इसको विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद इनके वाइफ के द्वारा 1850 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स लेट नेचर बी योर टीचर। यानी कि आप चीज़ों के संपर्क में आइए और नेचर को अपना टीचर बनाइए। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम की लाइन है। फर्स्ट है द टेबल्स टर्न्ड, सेकंड है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, थर्ड है आई वांटेड लोनली एज अ क्लाउड, फोर्थ है द सोलिटरी रीपर यहाँ पे है। तो इसका सही आंसर फर्स्ट होता है द टेबल्स टर्न्ड, इसका सही आंसर है। इस पर हमने वीडियो बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्थ, अ हिम इज। हिम क्या होता है। तो फर्स्ट है अ पोएम ऑफ जॉय, सेकंड है अ पोएम ऑफ लेमेंट, थर्ड है अ पोएम ऑफ प्रेज, फोर्थ है अ चर्च सॉन्ग। करेक्ट आंसर इज थर्ड, ये एक प्रेज का पोएम होता है जिसको हम भजन भी कह सकते हैं, और ये जो होता है गॉड की प्रशंसा में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, व्हाट अकॉर्डिंग टू पी बी शैले इज द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। पीबी शैले के अनुसार इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या होती है। फर्स्ट है द ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग, सेकंड है रीजन पुशिंग अवे इमोशंस, थर्ड है द ह्यूमन माइंड एट वर्क, फोर्थ है द ह्यूमन माइंड सॉल्विंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। करेक्ट आंसर इज सेकंड, रीजन पुशिंग अवे इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ,
फॉर विच प्रोफेशंस जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड। ये कहना चाहते हैं कौन सी प्रोफेशन के लिए जॉन कीट्स के बाद लाइसेंस होता है लेकिन कभी उन्होंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। फर्स्ट है फार्मासिस्ट, सेकंड है आर्किटेक्ट, थर्ड है इंजीनियर, फोर्थ है लॉयर। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स। कौन सी बुक है जो जॉन कीट्स के द्वारा ट्रांसलेट की गई थी। फर्स्ट है एनियड, सेकंड है इलियड, थर्ड है ओडिसे, फोर्थ है वल्गेट। करेक्ट आंसर इज बी, इलियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट कॉज्ड जॉन कीट्स डेथ। जॉन कीट्स की मृत्यु किस वजह से हुई थी। फर्स्ट है मलेरिया, सेकंड है ट्यूबरक्लोसिस, थर्ड है निमोनिया, फोर्थ है टाइफाइड। करेक्ट आंसर इज बी होता है ट्यूबरक्लोसिस। और ट्यूबरक्लोसिस जो होती है ये जॉन कीट्स की फैमिली डिजीज़ होती है और इसी से इनकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, हु कॉल्ड द वेस्टलैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज़। वेस्टलैंड को किसने म्यूजिक ऑफ आइडियाज़ कहा है। वेस्टलैंड जो कि टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया था 1922 में। फर्स्ट है एलन टेट, सेकंड है जेसे रैनसम, थर्ड है आई.ए. रिचर्ड्स, फोर्थ है एफ.आर. लेविस। करेक्ट आंसर बी है जेसे रैनसम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, व्हाट मीटर इज अ सोनेट रिटन। सोनेट को किस मीटर में लिखा जाता है। फर्स्ट है स्पॉन्डेक टेट्रामीटर, सेकंड है एम्बिक पेंटामीटर, थर्ड है एम्बिक टेट्रामीटर, फोर्थ है एम्बिक ट्राईमीटर। करेक्ट आंसर इज बी, एम्बिक टेट्रामीटर में, एम्बिक पेंटामीटर में जनरली सोनेट को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम। ये स्प्रंग रिदम किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है। फर्स्ट है हॉपकिंस, सेकंड है टेनिसन, थर्ड है ब्राउनिंग, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट हॉपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग। शेक्सपियर का कौन सा एक प्ले है जिसका एपिलॉग भी है। फर्स्ट है द टेम्पेस्ट, सेकंड है हेनरी फोर्थ पार्ट 1, थर्ड है हैमलेट, फोर्थ है 12th नाइट। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स इज। आपको बताना है ये ओइडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। फर्स्ट है किंग ऑफ फिजिकल एलिमेंट, सेकंड है फादर्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज डॉटर, सी है ब्रदर्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज सिस्टर, और डी है सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर। तो करेक्ट आंसर डी होता है, जो सन का अट्रैक्शन होता है मदर के प्रति उसे हम कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और एक होता है इलेक्टोरल कॉम्प्लेक्स, तो उसमें डॉटर का अट्रैक्शन होता है फादर के प्रति, और ये जो है थ्योरी दी गई थी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, हु कॉल्ड शेले अ ब्यूटीफुल बट एन इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वर्ड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। ये लाइन किसने शेले के लिए किसने कहा है। फर्स्ट है वाल्टर राटर, सेकंड है ए.सी. स्विनबर्न, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड, फोर्थ है टी.एस. एलियट। करेक्ट आंसर इज सी, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा कहा गया है पी.बी. शेले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, हु सेड दैट शेक्सपियर इज इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज़। किसने कहा है कि शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ है उसमें केवल हीरोइंस है, कोई हीरो नहीं है। फर्स्ट है बेन जॉनसन, सेकंड है जॉन रस्किन, थर्ड है थॉमस कार्लिन, फोर्थ है विलियम हैजलिट। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, द लाइन देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो अकर्स। ये जो लाइन है ये किस प्ले में यूज़ की गई है शेक्सपियर के। फर्स्ट है हैमलेट, सेकंड है हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, थर्ड है द टेम्पेस्ट, फोर्थ है 12th नाइट। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट हैमलेट की ये लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजेंस। ये लाइन किस में यूज़ की गई है शेक्सपियर के किस प्ले में। फर्स्ट है हैमलेट, सेकंड है किंग लीयर, थर्ड है द टेम्पेस्ट, फोर्थ है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। करेक्ट आंसर थर्ड है टेम्पेस्ट की ये लाइन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd, हु सेड कीट्स वॉज अ ग्रीक। किसने कहा है कि कीट्स वॉज अ ग्रीक। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है कोलरिज, थर्ड है लैम, फोर्थ है शेले। करेक्ट आंसर है फोर्थ शेले। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, विच स्टैंजा फॉर्म डिड शेले यूज इन हिज पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड में पी.बी. शेले ने कौन सा स्टैंजा यूज़ किया है। फर्स्ट है राइम रॉयल, सेकंड है ओटावा रिमा, थर्ड है टर्जर रिमा, फोर्थ है स्पेंसेरियन स्टैंजा। करेक्ट आंसर इज थर्ड टर्जर रिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉन कीट्स पोएट्रीज। कीट के पोएट्री की जो सबसे नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। फर्स्ट है
सटायर, सेकंड है सेंसुअलिटी, थर्ड है सेंसुअसनेस, फोर्थ है सोशल रिफॉर्म। तो इसका सही आंसर है सी है सेंसुअसनेस। सेंसुअसनेस के मतलब ये होता है कि जब रीडर इनकी पोइट्री को पढ़ता है तो उसके जो सेंसेस होते हैं, जो 5 सेंसेस होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th, विच अगस्तन राइटर्स एपिथॉफ रीड्स। ये किस अगस्टन राइटर का एपिटाफ है? वन हु स्ट्रोव विद ऑल हिज माइट टू चैम्पियन लिबर्टी। फर्स्ट है अलेक्जेंडर पोप, सेकंड है जोनाथन स्विफ्ट, थर्ड है हेनरी फील्डिंग, फोर्थ है डैनियल विफो। करेक्ट आंसर इसका बी है जोनाथन स्विफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। ये जो टर्म है मेटाफिजिकल पोएट्स, ये किसके द्वारा यूज़ किया गया था? फर्स्ट है बेन जॉनसन, सेकंड है डॉक्टर जॉनसन, थर्ड है हेलेन गार्डनर, फोर्थ है जॉन ड्राइडन। करेक्ट आंसर इसका है डी, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, अनैग्नोरिसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग। ये जो टर्म है अनैग्नोरिसिस, ये अरिस्टोटल के द्वारा यूज़ किया गया था, लेकिन किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए? फर्स्ट है द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट, सेकंड है द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून फॉर द प्रोटैगनिस्ट, थर्ड है द हैप्पी रेजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट, फोर्थ है द कन्वर्जेंस ऑफ मेन प्लॉट एंड द सब प्लॉट। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28th, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज। ये जो द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर है, ये किसके द्वारा लिखा गया? फर्स्ट है या पोएम है विलियम ब्लेक का, सेकंड है एक एलिजी है विलियम वर्ड्सवर्थ का, थर्ड है एक ऐसे है चार्ल्स लैम्ब का, फोर्थ है एक ऐसे है विलियम हैजलिट का। सही आंसर इसका सी है, ये चार्ल्स लैम्ब का एक ऐसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द स्टेटमेंट पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय लॉ ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है डॉक्टर जॉनसन, सेकंड है सिडनी, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर इस थर्ड, इसको मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर किसे माना जाता है? फर्स्ट है विलियम शेक्सपियर, सेकंड है वेलेस स्टीवन, थर्ड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फोर्थ है रॉबर्ट ब्राउनिंग। करेक्ट आंसर इसका है डी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या है? फर्स्ट है और व्हाट इज़ योर विल, सेकंड व्हाट यू विल, थर्ड है और व्हाट यू लाइक इट, फोर्थ है व्हाट यू थिंक। करेक्ट आंसर इज बी, ओ व्हाट यू विल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32nd, टेनिसन सक्सीडेड हुम एज पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। ये कहना चाहते हैं कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन किसके बाद पोएट लॉरेट बने थे? फर्स्ट है आर्थर कनिंघम, सेकंड है विलियम वर्ड्सवर्थ, थर्ड है एस.टी. कॉलरिज, फोर्थ है शेक्सपियर। करेक्ट आंसर इज बी, विलियम शेक्सपियर बनते हैं पोएट लॉरेट 43 में, 1843 में, और इनके बाद में पोएट लॉरेट के पोस्ट पे आते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, किड्स एंडीमियोन इज़ डेडिकेटेड टू। किड्स की जो एंडीमियोन है वो किसको डेडिकेट की गई है? फर्स्ट है लेहंड, सेकंड है मिल्टन, थर्ड है शेक्सपियर, फोर्थ है थॉमस चैटरटन। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, थॉमस चैटरटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल। इसमें से कौन सा पोएट है जो लेक स्कूल से बिलोंग नहीं करता है? जॉन कीट्स, सेकंड है कॉलरिज, थर्ड है साउदी, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, टेनिसन्स पोएम इन मेमोरियम वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ। टेनिसन्स की जो पोएम इन मेमोरियम है वो किसकी याद में लिखी गई थी? फर्स्ट है एच हैलम, सेकंड है एडवर्ड किंग, थर्ड है वेलिंगटन, फोर्थ है पीबी शेले। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, ये ऑथर हेनरी हैलम की याद में लिखा गया था और ये एक एलिजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, फॉर विच न्यूज़पेपर चार्ल्स डिकन्स रिपोर्टेड पार्लियामेंट्री डिबेट्स। किस न्यूज़पेपर के लिए चार्ल्स डिकन ने रिपोर्ट किया था पार्लियामेंट्री डिबेट्स? फर्स्ट है गॉर्जियन, सेकंड है मिरर ऑफ पार्लियामेंट, थर्ड है द इंडिपेंडेंट, फोर्थ है द टाइम्स। करेक्ट आंसर इज बी, द मिरर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, विच वॉज द चार्ल्स डिकन्स फर्स्ट नॉवेल। चार्ल्स डिकन की फर्स्ट नॉवेल कौन सी है? फर्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड, सेकंड है निकोलस निकलबी, थर्ड है द पिकविक पेपर्स, फोर्थ है ओलिवर ट्विस्ट। करेक्ट आंसर है 6, द पिकविक पेपर।
और ये पब्लिश हुई थी चार्ल्स डिकन्स के स्यूडोनिम बोस से पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38th, विच रिवोल्यूशन डोमिनेट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज़। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ को कौन सा रिवोल्यूशन डोमिनेट करता है? फर्स्ट है रशियन, सेकंड है फ्रेंच, थर्ड है इटालियन, फोर्थ है जर्मनी। करेक्ट आंसर इज बी फ्रेंच। इसमें जो टू सिटीज़ की बात करते हैं वो लंदन और पेरिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अ वर्स फॉर्म यूजिंग स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स ईच विद 11 सिलेबल इज नोन एज। एक जो वर्स फॉर्म यानी कि पोएटिक लाइन होती है जिसमें 8 लाइन होती हैं और 11 सिलेबल होते हैं, उसको हम किस रूप में जानते हैं? फर्स्ट है स्पेंसिलियन स्टेंजा, सेकंड है बैलेट, थर्ड है ओटावा रीमा, फोर्थ है राइम रॉयल। करेक्ट आंसर इज थर्ड, उसको हम ओटावा रीमा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, मैरी शेले's फादर वॉज विलियम गॉडविन अ फेमस। मैरी शेले के फादर का नाम विलियम गॉडविन होता है, जो कि होते हैं फर्स्ट है फिजिशियन, सेकंड है स्पिरिचुअल लीडर, थर्ड है पोएट एंड सटायरिस्ट, फोर्थ है फिलोसफर। करेक्ट आंसर इज डी, वो एक फिलोसफर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, व्हाट इज द नेम ऑफ टेस इलिजिटिमेट चाइल्ड इन हार्डीज नॉवेल। हार्डी की जो नॉवेल है टेस ऑफ द डर्बरबिस, उसमें जो टेस का इलिजिटिमेट चाइल्ड होता है उसका क्या नाम होता है? फर्स्ट है स्वारो, सेकंड है अब्राहम, थर्ड है पिटी, फोर्थ है मॉर्निंग। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट स्वारो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, व्हाट मोटिवेट्स टेस टू स्पीक टू एंजल अबाउट हर पास्ट। कौन ऐसी चीज़ है जो टेस को मोटिवेट करती है कि वो एंजल से बात करे अपने पास्ट के बारे में? फर्स्ट है द टेस रियलाइजेज दैट एंजल हैज़ नॉट रेड द लेटर शी हैज़ रिटन हिम। सेकंड है जॉन डर्वेफील्ड एडवाइजेज टेस टू टेल हिम। फोर्थ है एंजल एडमिट्स हिज सिन टू द टेस। फोर्थ है अ मैन फ्रॉम ट्रेंट्रिज रिकोगनाइजेज हर। करेक्ट आंसर इज सी है, एंजल जो है वो अपने सिन को स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43rd, लिरिकल बैलेड कंप्राइजेस पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ। आपको बताना है कि जो लिरिकल बैलेड है उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की और किस राइटर की पोएम होती है? फर्स्ट है कीट्स, सेकंड है शेले, थर्ड है कोलरिज, फोर्थ है बैरन। करेक्ट आंसर इस सी, उसमें कोलरिज की और वर्ड्सवर्थ की पोएम होती हैं। इसमें कोलरिज की उसमें 4 पोएम्स होती हैं, वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम्स होती हैं, टोटल पब्लिश होती हैं 23 पोएम्स। जो फर्स्ट पब्लिकेशन होता है वो 1798 में आता है, सेकंड पब्लिकेशन 1800 में आता है, थर्ड पब्लिकेशन 822 में आता है और फोर्थ पब्लिकेशन 1805 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, टू टाउन मेंशन इन द पोएम लेडी ऑफ शार्लोट बाय टेनिसन इज। कौन से टाउन जो है लेडी ऑफ शार्लोट में टेनिसन के द्वारा मेंशन किए गए हैं? फर्स्ट है लंदन, सेकंड है न्यूयॉर्क, थर्ड है केमलॉट, फोर्थ है ऑक्सफोर्ड। करेक्ट आंसर इज थर्ड केमलॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, व्हाट बाय डेफिनेशन इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड। फर्स्ट है कॉमेडी, सेकंड है एपिक, थर्ड है ट्रेजिडी, फोर्थ है ड्रामा। ये कहना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ होती है जो सीरियस होता है, कंप्लीट होता है, सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड होता है। तो सीरियस कौन सा होता है? ट्रेजिडी होता है जो सीरियस होता है, इसलिए सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, द ऑथर ऑफ एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का ऑथर कौन सा है? फर्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड, सेकंड है टी.एस. एलियट, थर्ड है ए.सी. ब्रैडली, फोर्थ है जॉर्ज स्टैन्सबरी। करेक्ट आंसर बी है टी.एस. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, द शेक्सपियरियन प्ले टर्म्ड एज आर्टिस्टिक फेल्योर बाय टी.एस. एलियट। शेक्सपियर का कौन सा एक प्ले है जिसको टी.एस. एलियट ने कहा है आर्टिस्टिक फेल्योर? फर्स्ट है किंग लियर, सेकंड है ओथेलो, थर्ड है हैमलेट, फोर्थ है एज यू लाइक इट। करेक्ट आंसर इज सी हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, द मिडल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो बीच का नाम है वो क्या होता है? फर्स्ट है चार्ल्स, सेकंड है ली, थर्ड है जॉन, फोर्थ है अगस्टस। करेक्ट आंसर भी होता है चार्ल्स रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इनका फुल नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इन्वाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू रिसाइड एट हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी। कौन सा अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इन्वाइट करता है अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी पर अपनी इनकी पोएम पढ़ने के लिए? फर्स्ट है जॉनसन, सेकंड है निक्सन, थर्ड है रूसेवेल, फोर्थ है कैनेडी। करेक्ट आंसर डी होता है कैनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 होता है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट इज द राइट प्लेस फॉर लव। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार राइट प्लेस क्या है लव के लिए? फर्स्ट है हेवन, सेकंड है अर्थ, थर्ड है एडन, फोर्थ है पैराडाइज। करेक्ट आंसर इज बी अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51, द शिप इन विट मीन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन रिफर टू।
वॉल्ट विटमैन की पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन में ये जो शिप है वो किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबलाइज करता है। फर्स्ट है डेमोक्रेसी, सेकंड अरिस्टोक्रेसी, थर्ड है ऑटोक्रेसी, फोर्थ है डिक्टेटरशिप। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, विच फेमस नॉवेल ऑफ विलियम फॉकनर वॉज पब्लिश्ड इन 1929। विलियम फॉकनर की कौन सी नॉवेल होती है जो 1929 में पब्लिश होती है और बहुत ही फेमस है। फर्स्ट है द साउंड एंड द फ्यूरी, सेकंड है मॉस्किटोज, थर्ड है सोल्जर्स पे, फोर्थ है द वाइट रोज ऑफ मेम्फिस। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है द साउंड एंड द फ्यूरीज। ये जो साउंड एंड द फ्यूरीज है इसकी टाइटल विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53, When did William Faulkner get the Nobel Prize for Literature? विलियम फॉकनर को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ कब मिलता है। फर्स्ट है 1941, सेकंड है 1949, थर्ड है 1945, फोर्थ है 1938। करेक्ट आंसर इज बी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54, हुज डेथ डज व्हेन लिलैक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम कमेमोरेट। ये कहना चाहते हैं कि जो ये पोएम है व्हेन लिलैक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, ये किसकी मृत्यु पर लिखा गया है। फर्स्ट है अब्राहम लिंकन, सेकंड है जॉन ब्राउन्स, थर्ड है स्टोनवॉल जैक्सन, फोर्थ है द पोएट्स मदर। करेक्ट आंसर फर्स्ट है, ये अब्राहम लिंकन के मृत्यु पर लिखा गया है, कंपोज किया गया है, जो कि एक एलिजी है, लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, What was अर्नेस्ट हेमिंग्वेज रोल इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अर्नेस्ट हेमिंग्वे का क्या रोल होता है। फर्स्ट है कॉर्पोरल, सेकंड है मरीन, थर्ड है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फोर्थ है एम्बुलेंस ड्राइवर। तो ये एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, विच नॉवेल गॉट अर्नेस्ट हेमिंग्वे द पुलित्जर प्राइज। ये कहना चाहते हैं कि कौन सी नॉवेल है जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पुलित्जर प्राइज़ दिलाती है। फर्स्ट है अ फेयरवेल टू आर्म, सेकंड है द ओल्ड मैन एंड द सी, फोर्थ है अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द सी, और फोर्थ है ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। करेक्ट आंसर बी होता है द ओल्ड मैन एंड द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, नेम द ऑथर ऑफ द एसे नायपॉल्स इंडिया एंड माइन। नायपॉल्स इंडिया एंड माइन के ऑथर का नाम क्या है। फर्स्ट है डोम मोरोज, सेकंड है निसिम एजिकेल, थर्ड है सलमान रशदी, फोर्थ है विक्रम सेठ। करेक्ट आंसर बी है, ये लिखी गई निसिम एजिकेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, निसिम एजिकेल बिलोंग टू। निसिम एजिकेल किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट है क्रिश्चियन, सेकंड है पारसी, थर्ड है जेविश, फोर्थ है मुस्लिम। करेक्ट आंसर सी है, ये एक ज्यू होते हैं, यहूदी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय कमला दास। कौन सा एक है जो कमला दास के द्वारा नहीं लिखा गया पोएम है। फर्स्ट है समर इन कैलकटा, सेकंड है द डांस ऑफ द यूनिक्स, थर्ड है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, फोर्थ है कृष्णा। तो इसमें जो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है इसको लिखा है निसिम एजिकेल के द्वारा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, When did Ernest Hemingway get the Nobel Prize for Literature? ये कहना चाहते हैं कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज़ कब मिलता है लिटरेचर में। फर्स्ट है 1931, सेकंड है 1937, थर्ड है 1945, फोर्थ है 1954। करेक्ट आंसर डी है 1954 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, व्हाट इज द मेजर सिंबल इन विटमैन्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम्स का कलेक्शन, इसमें मेजर सिंबल क्या है। फर्स्ट है द ओशियन, सेकंड है अ बर्ड, थर्ड है अ टॉम्ब स्टोन, फोर्थ है द ग्रास। करेक्ट आंसर बी है, बर्ड होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, विच अमेरिकन राइटर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमैन। कौन सा एक अमेरिकन राइटर है जिसने वॉल्ट विटमैन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। फर्स्ट है थोरियो, सेकंड है कूपर, थर्ड है हॉथॉर्न, फोर्थ है इमर्सन। सही आंसर डी है, रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ माई स्टोरीज। माई स्टोरी का ऑथर कौन है। फर्स्ट है रस्किन, सेकंड है कमला दास, थर्ड है अमितो घोष, फोर्थ है वी.एस. नाइपॉल। करेक्ट आंसर बी है, ये कमला दास के द्वारा लिखा गया। इसको इन्होंने मलयालम में लिखा था एते कथा के नाम से, और फिर इंग्लिश में इसको कमला दास के द्वारा ही ट्रांसलेट किया गया था। ये इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, द ऑथर ऑफ एसे ऑफ इलिया। एसे ऑफ इलिया किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है फ्रांसिस बेकन, सेकंड है विलियम हैजलिट, थर्ड है चार्ल्स लैम्ब, फोर्थ है H.G. वेल्स। करेक्ट आंसर सी है, इसको चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है और पब्लिश किया गया था इसे। अच्छा, ये जो एसेज ऑफ इलिया है इसको चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया था, और ये जो है एक इटालियन, इनके साथ एक इटालियन व्यक्ति होता है
क्लर्क होता है जो इनके साथ काम कर रहा होता है, उसी के नाम के टाइटल से इन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, मुल्क राज आनंद डाइज इन द ईयर। मुल्क राज आनंद की मृत्यु कब हुई थी? फर्स्ट है 2005, सेकंड है 2003, थर्ड है 2004, फोर्थ है 2002। करेक्ट आंसर सी है 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय मुल्क राज आनंद। इसमें से कौन सा मुल्क राज आनंद के द्वारा नहीं लिखा गया है? फर्स्ट है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, सेकंड है कूली, थर्ड है कंथापुरा, फोर्थ है द टू लीव्स एंड अ बर्ड। करेक्ट आंसर सी होता है कंथापुरा, मुल्क राज आनंद के द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67, हु रोड द फॉरवर्ड टू आनंद्स नॉवेल अनटचेबल। आनंद की जो नावल है, मुल्कराज आनंद की नावल अनटचेबल है, उसका एपिलॉग किसने लिखा है? फर्स्ट है प्रीफेस, कह सकते हैं प्रीफेस किसने लिखा है? फर्स्ट है E.M. फॉस्टर, सेकंड है रुडयार्ड किपलिंग, थर्ड है R.K. नारायण, फोर्थ है ग्राहम ग्रीन। करेक्ट आंसर है फर्स्ट E.M. फॉस्टर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, द आइडिया दैट द गुड्स आर रिवॉर्डेड एंड द इविल पनिश्ड इज अ टर्म। ये जो आइडिया है जिसमें कहते हैं जो अच्छाई होती है, अच्छे लोग होते हैं उनको रिवार्ड दिया जाता है और जो बुरे लोग होते हैं उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है, इस टर्म को क्या कहते हैं? फर्स्ट है डिवाइन जस्टिस, सेकंड है जूरिस्प्रूडेंस, थर्ड है पोएटिक जस्टिस, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर सी होता है, ये एक पोएटिक जस्टिस होता है, इस टर्म को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एन एक्सटेंडेड स्पीच इन विच अ कैरेक्टर अलोन एक्सप्रेस हिज थॉट्स ऑन स्टेजेस। एक एक्सटेंडेड स्पीच होती है जिसमें एक कैरेक्टर खुद ही स्पीच देता है स्टेज पे, उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट है ड्रामेटिक असाइड, सेकंड है सोलिलोकी, थर्ड है ड्रामेटिक मोनोलॉग, फोर्थ है इंटरलूड। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है सोलिलोकी के मानी होता है कि सिंगल व्यक्ति बोले। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, डैक्टाइल इज एन मेट्रिकल फूड कंसिस्ट ऑफ। डैक्टाइल जो है एक मेट्रिकल फूड होता है और इसमें कंसिस्ट होते हैं कितने सिलेबल? फर्स्ट है 2, सेकंड है 3, थर्ड है 5, फोर्थ है 4। करेक्ट आंसर भी ये 3 सिलेबल इसमें होते हैं, सिलेबल यानी कि लय होते हैं। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।